समझते हैं। कोई भी बात, कोई भी चीज सही होगा तो वो सार्वभौम होगा, वही सही है, उससे कम में सब गलत है, सब गड़बड़ है। तो इसलिए हम जिस भी चीज को समझेंगे यूनिवर्सल नियम से समझेंगे तो वो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैं अपने से शुरू करती हूँ, इस क्लास में हम जो भी बात कर रहे हैं वो बात केवल आप लोगों के लिए लागू हो, दूसरों के लिए लागू ना हो, तो ये गलत लेक्चर में दे रही हूँ। तो मेरी जो बातें हो रही है, अगर वो बातें आप लोगों के लिए भी सही है और इस पूरे धरती के मानव के लिए सही है, तो ये यूनिवर्सल सही है। तो यूनिवर्सल सही यानी मेरे लिए सही है कि नहीं। पहला हमने कोई भी बात सुनी, हम क्या करेंगे, इस जिंदगी को जीने में आपके सामने बहुत सारी ऐसी अच्छी ग्रंथ, अच्छी किताबें, सकारात्मक विचार और है ना, और अच्छी अच्छी बातें आपके पास आएगी, अच्छे अच्छे लोग बोलेंगे। अभी बातें बहुत सारी आ रही है, अब मैं कैसे जांचूं कि ये सही है कि गलत है। तो मैं कह रही हूँ आपके जिंदगी में जो भी बातें आए, जो भी किताबें आए, जो भी चीजें आए, उसको आप यूनिवर्सल स्केल में डाल दो। अगर वो उसमें से पास होके बाहर निकले तो ये सही है, अगर वो यूनिवर्सल स्केल से बाहर ना निकले तो वो गलत है। तो यूनिवर्सल स्केल क्या होगा कि मैं जो भी सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मैं जो भी देख रहा हूँ, वो अगर मेरे लिए सही है, ठीक है, मेरे लिए सही है। हाँ देखो, दूसरों के लिए सही है कि नहीं, हाँ मेरे दूसरों के लिए भी सही है, मेरे अड़ोसी पड़ोसी, मेरे घर परिवार, दूसरा इंसान है ना, दूसरा समाज परिवार, हाँ दूसरों इंसान के लिए भी सही है। सबके लिए सही है कि नहीं चेक करो, सबके लिए नहीं, पूरी धरती के इंसान के लिए सही है कि नहीं, हाँ भाई पूरी धरती के इंसान के लिए सही है। प्रकृति को भी पकड़ो, है ना, प्रकृति को कभी नहीं छोड़ना है, नेचर प्रकृति के लिए ठीक है कि नहीं, हाँ उनके लिए भी ठीक है, तो ये सही है, बिल्कुल काम करो इस पे, है ना, ये अच्छी चीज है। ये समझ में कैसे आया है ना, बता रही हूँ, ठीक, क्योंकि ज्यादातर जहाँ हाँ, हम लोग रहते हैं, हाँ, वहाँ आसपास अड़ोस पड़ोस में सब सीमित समझ वाले लोग होते हैं। हाँ, आपने अगर सही भी बताया तो उनकी समझ में वो चीज़ अगर नहीं है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करें, मत कर एक्सेप्ट रियलिटी। आपको रिटर्न कैसे मिलेगा कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। वो तो रिटर्न तभी मिलेगा ना जब वो सही सही लोगों के पास जाएगा, और जब वो रिटर्न में उल्टा आता है तब आपको लगता है सही नहीं है। मैंने देखा ना, विसिनिटी में लोगों को बदलते ऐसे ही देखा, उनकी सोच शुरू में सही रही है, उनको सराउंडिंग ने बदल दिया, क्योंकि उनकी थिंकिंग जो सही थी वो लोगों को सही नहीं लगती थी। जो भ्रष्ट होते हैं लोग ज्यादातर इसी कारण से। ठीक है ना, जो सही है वो सही ही रहेगा। अब उस सही का आप दुरुपयोग करो, कुछ भी कहते हैं ना, पानी को पानी ही रहेगा, अब उस पानी में रंग डालो, उस पानी को गंदा करो, उस पानी को शराब बनाओ, आपको जो करना है करो, पानी का रोल प्यास बुझाना है वो वही रहेगा, उसके बाद जो करना है करो, लेकिन रियलिटी बदलेगी नहीं। बट वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ना, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। वैसे ही कोई बात जो है अगर वो मेरे लिए सही है, दूसरे के लिए सही है ना, तो अब वो दूसरे के लिए सही है, मैं मान लीजिए किसी इंसान को एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो उससे गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना, वो सारे इंसान के लिए सही है ना, तो प्रकृति के लिए भी सही है, तो वो सही है और वो स्वीकृत होगा। मुश्किल होती है, ठीक है, कितना भी मुश्किल हो, लेकिन सही चीज आपने कही और हाँ, सामने वाले पे लागू नहीं हुई, हाँ, वो आपको गलत साबित करने के लिए अपने पूरे प्रयास शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन भले हम गलत प्रूफ हो जाएं, लेकिन वो जो रियलिटी, जो ज्ञान है, जो सच है, जो वास्तविकता है, जो नियम है, वो है और वो अपना रहेगा सदा सदा। अब उस पर हम कितना भी लड़ाई कर ले, झगड़ा कर ले, सही समझ वाले को बने रहना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। हाँ सही है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे वो सबके लिए अगर सही है, यूनिवर्सल है, तो वो सही है, और अगर वो कहीं भी गलत क्रॉस करता है, जैसे उदाहरण दे रही हूँ, फिर और आगे अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। जैसे चोर अधिकार पूर्वक चोरी करता है, उसको तो लगता है ये सही है, ठीक है, तो अब उसके लिए पैरामीटर कि भाई चोरी करना सही है कि नहीं, यूनिवर्सल है कि नहीं। तो चोरी मैं करता हूँ, मेरे लिए सही है, चोरी मैं करता हूँ दूसरों के लिए, दूसरों को नुकसान हो रहा है इससे, तो ये सही तो नहीं है, नहीं, लेकिन फिर भी मुझे सही लग रहा है, दूसरों को नुकसान हो रहा है, मैं सोच ही नहीं रहा हूँ, तो भी दूसरों को नुकसान हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि दूसरों को नुकसान हो रहा है, मैं फिर भी ये कर्म कर रहा हूँ, है तो गलत, यूनिवर्सल लॉज में आप फेल हो, अब आपको ये करना है तो करो, क्योंकि आपके इस काम से दूसरी फैमिली
को नुकसान हो रहा है। लेकिन आपका जो मान्यता है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि अधिकार पूर्वक करते हैं, वो सही मान के करते हैं, है ना, उससे वो नियम बदल नहीं जाएगा। वो गलत है यानी गलत है, वो समाज के लिए गलत है, दूसरे परिवार के लिए वो गलत है, लेकिन वो जो बंदा है, पर्सन है, वो सही मानता है उसको, है ना। तो इस तरह से देखेंगे सही जो है वो यूनिवर्सल होगा, सबके लिए लागू होगा, एक जैसा होगा। जैसे मैं इसी उदाहरण को ले रही हूँ और समझने के लिए मैंने कहा सुंदर इंसान, अच्छा इंसान, है ना। तो जो सुंदरता है, अभी हम शरीर प्रधान देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं सुंदरता का अर्थ क्या है। सुंदरता का अर्थ क्या है? बहुत साफ सुथरा है, कुछ अच्छा है। सुंदर यानी कुछ बढ़िया सा, कुछ अच्छा सा, अच्छा लगने वाला, अच्छा महसूस होने वाला, है ना, कुछ प्योर है, कुछ अच्छा है। उस रूप में हम सुंदरता को कह रहे हैं कि जिसको हम लोग कहते हैं कि जिसको देख के अच्छा लगे। तो अभी तो हम लोग शरीर को ही देख के अच्छा लगे बोल रहे हैं कि भाई आपका चेहरा को देख के ही मुझे लगे कि क्या स्मार्ट है। तो अभी हम लोग शरीर प्रधान देख रहे हैं। तो सुंदरता का अर्थ अगर देखने जाएं तो सुंदरता का अर्थ है कुछ अच्छा। अभी हम इसको शरीर से अलग निकाल के मैं बात कर रही हूँ, मन की सुंदरता, हाँ, है ना। तो अगर हम देखें कि भाई जिसको माने जो अच्छा हो, जो सही हो, है ना, और जो प्योर हो, बढ़िया हो, है ना, या जिसको सोच के देख के अच्छा लगे, है ना, जो भी है इस रूप में है। तो अगर हम इसको शरीर से जोड़ेंगे, अब हम कहेंगे कि मैं कह रही हूँ कि सुंदरता यूनिवर्सल होता है। तो अब इसको कैसे चेक करेंगे? यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल यानी धरती के 700 करोड़ आदमी पे लागू होना चाहिए, है ना। तो अभी अगर हम शरीर प्रधान देखेंगे तो 700 करोड़ आदमी पे लागू नहीं होगा, है ना। अगर हम शरीर प्रधान देखेंगे तो पूरे धरती के इंसान पे लागू नहीं होगा। तो क्या करेंगे? भाई सारे जापानीज लोग सुंदर हैं, सारे फॉरेनर्स सुंदर हैं जिनके कलर गोरे हैं, जिनका बॉडी जो है वो बनावट, है ना। अब इंडिया के बाहर चले जाइए, काफी सारे ऐसे देश हैं, है ना, जहाँ पे उनकी शरीर बड़ा स्मार्ट और सुंदर है। इंडिया में तो फिर भी मिक्स है, काले भी हैं, है ना, सब हैं, है ना, वहाँ तो सब गोरे ही हैं। तो यहाँ तो ये हो गया कि पूरी धरती में सब लोग सुंदर नहीं है अगर शरीर प्रधान देखेंगे तो, ठीक है। तो ये तो क्रॉस हो गया, गलत हो गया, ये यूनिवर्सल नहीं है शरीर प्रधान, ठीक है। अब मैं एक ऐसा आंसर दे रही हूँ जो यूनिवर्सल में आता है कि नहीं, आप देखिएगा, है ना। तो यूनिवर्सल ब्यूटी या यूनिवर्सल सुंदरता उसको कहेंगे मानव रूप में, उसको कहेंगे। तो मानव रूप में मैं क्या हूँ? शरीर और मैं, ठीक है। हम दोनों को ही छोड़ के बात करेंगे, एक को भी नहीं छोड़ सकते। तो दोनों को अगर हम देखें, शरीर और मैं को सुंदरता के लिए, तो स्वस्थ शरीर, स्वस्थ शरीर और समझदार मन यानी समझदार मैं बराबर सुंदर इंसान। आगे, स्वस्थ शरीर काला भी हो सकता है, स्वस्थ शरीर गोरा भी हो सकता है। मैं तो जो गोरा में यही बोल रही थी कि उसके शरीर में मेलानिन नहीं है, क्या मेलानिन है ना, हाँ इसलिए उनका कलर वैसा है, इनमें ज्यादा है, इसलिए यहाँ कभी सांवला है, ठीक है। तो स्वस्थ शरीर, ठीक है, स्वस्थ शरीर गोरा भी हो सकता है, जिसमें मेलानिन नहीं हो भी हो सकता है, मेलानिन ज्यादा हो सकता है ना। और ये स्वस्थ शरीर का हाइट इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, हाइट स्वस्थ शरीर का हाइट इतना भी हो सकता है, ठीक है। स्वस्थ शरीर का जन्म से एक हाथ कम भी हो सकता है, भाई बाई बर्थ एक हाथ नहीं है, बाई बर्थ दोनों आंखें नहीं है, जन्म से, है ना। बाकी में बाद में बढ़िया, ठीक है, उन्होंने सारा कुछ करके जो भी है, और एक दुर्घटना में एक हाथ कट गया, किसी का पैर में अपाहिज जो बोल रहे हैं, अपंगता। तो अपंगता में भी स्वस्थ शरीर को पहचान सकते हैं। बहुत ज्यादा बीमार है, उसको बहुत सारी बीमारियां है अपंगता तो वो नहीं आएगा स्वस्थ शरीर में। लेकिन जो कोई दवाई नहीं खा रहा है, जो शरीर से तो बढ़िया ही है, उसको कोई दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, रहता है कुछ लोगों का शरीर में कुछ ना कुछ कि भाई कुछ उंगलियां नहीं है, हाथ पतला है तो ज्यादा मोटा है, तो कुछ ना कुछ, है ना। लेकिन स्वस्थ शरीर, ध्यान रहे। अब हाइट, साइज, कलर, डिजाइन कुछ भी हो सकता है, नाक टेढ़ी भी हो सकती है, आंख महंगी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन शरीर स्वस्थ है। दूसरा, मन समझदार है, स्वयं के साथ सुखपूर्वक जीता है, दूसरों के साथ भी उसका व्यवहार ठीक है, अच्छे से जीता है। तो समझदार मन, स्वस्थ शरीर बराबर सुंदर इंसान। ये पूरे वर्ल्ड में लागू होता है। अगर आप जो गोरे लोग हैं उनका भी शरीर स्वस्थ है, उनका भी मन समझदार है,
अब उनका रंग कैसा हो, बाल पीला नीला हो, जो भी हो, वो भी सुंदर इंसान है ना। निगरों के पास चले जाइए, बेचारे के बाल भी छोटे रहते, पूरे काले काले रहते, लेकिन शरीर स्वस्थ है, मन समझदार है, तो वो भी सुंदर इंसान है। तो यूनिवर्सल सुंदरता शरीर और मन से जुड़ा हुआ है। शरीर स्वस्थ है, मन समझदार है, तो किसी को भी आप, धरती के सारे इंसान अगर ऐसे हैं तो सब सुंदर हैं। मैंने जो पाया है, जो समझदार मन होता है, उस व्यक्ति का शरीर जो है वो निरंतर क्रियाशील रहता है। हाँ। क्योंकि वो क्रियाशील रहता है, इसलिए शरीर भी स्वस्थ रहता है। और जो समझदार मन नहीं रहता, ना समझ रहता, वो शरीर को आराम देने की सोचता है। हाँ। वो बाद में वो बीमारियों में घिर जाता है। तो इसलिए समझदार मन ही है जो आपके शरीर को भी स्वस्थ रखेगा। सही है ना। ड्राइवर मैं ही हूँ जी, वो मैंने मतलब देखा, प्रैक्टिकली देखा। बिल्कुल। जो चीजों को स्किप करते हैं, आराम चाहते हैं, कर्तव्य से निष्ठा नहीं करते हैं, वो उन लोगों को मैंने देखा लेटर लाइफ में जा जाके बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उनका शरीर निरंतर कार्यशील नहीं रहा। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वो निरंतर कार्य करे, तभी वो स्वस्थ रहेगा, नहीं तो नहीं रह पाएगा। सही है। तो मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है। सही है ना। शरीर स्वस्थ रहने के लिए शरीर का क्रियाशील होना, शरीर का गतिविधि करते रहना, शरीर से काम लेते रहना बहुत जरूरी है। शारीरिक श्रम बहुत जरूरी है शरीर स्वस्थ रहने के लिए। अगर आप शारीरिक श्रम नहीं करोगे तो ही, मैं तो बोलती हूँ, तभी हमको योगा एक्सरसाइज की जरूरत है। अगर आप शारीरिक श्रम बहुत कर रहे हैं तो आपको योगा एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। योगा एक्सरसाइज कमरे में है, शारीरिक श्रम आपको किचन में करना पड़ रहा है, बाहर गार्डन में करना पड़ रहा है ना। या पैदल चल रहे हो, आप कहीं भी मार्केट जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, साइकिल चला रहे हो, ये शारीरिक श्रम है ना। घर में झाड़ू पोछा लगा रहे हो, शारीरिक श्रम है ना। तो उस तरह की चीजों की जरूरत तब पड़ती है जब हम शारीरिक श्रम नहीं करते हैं। और मानसिक श्रम क्या है? स्वयं को समझदार बनाना, दूसरों को समझना, स्वयं को समझना। तो मानसिक श्रम ये भी है। मानसिक श्रम स्वयं को समझदार बनाना, स्वयं को समझना, दूसरे इंसान को समझना। तो समझ के जीना, और हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, उभय तृप्ति के साथ, एक दूसरे के साथ तालमेल पूर्वक जी पाए, ऐसे समझ को विकसित करना हमारा लक्ष्य है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारे इस जीवन को जीने का स्वयं को समाधान उपलब्ध करा देना, व्यवस्थित हो जाना। अव्यवस्था किस चीज को कह रहे हैं? पूरी धरती में अव्यवस्था किस चीज की है? मानव का अनिश्चित आचरण, अनसर्टेन बिहेवियर ही तो अव्यवस्था है। घर परिवार में अव्यवस्था किस चीज की है? घर परिवार में अव्यवस्था इस चीज की है कि हमारा आचरण निश्चित नहीं है, हमारी आपस में नहीं बनती है, हमारे विचार नहीं मिलते हैं, ये घर में अव्यवस्था है। हमारे विचार मिलेंगे, हम एक दूसरे को सुनेंगे, समझेंगे, तो ये व्यवस्था है ना। तो व्यवस्था बराबर समाधान बराबर सुख है ना। तो सुख क्या चीज है ना? सुख यही चीज है कि हम एक दूसरे को सुन पाए, समझ पाए, सुनना समझना, हमारा भाव एक जैसा हो पाए, उसमें सुख है ना। देखना ना, कई जगह पे भाई बहुत सारी भौतिक सुख सुविधा होने के बाद भी अगर मुझे संबंधों का सुख नहीं मिलता है, मेरे अपनों का विचार मिलने का सुख नहीं मिलता है, तो लगता है इतना घर में इतना जमीन जायदाद प्रॉपर्टी होने के बाद भी मैं सुखी नहीं हूँ, क्या काम का है ना। तो फिर लोग अपने तरीके ढूंढते हैं कि भाई किसी को लगता है दान करने से हो जाएगा, किसी को लगता है भूत मंदिर में जाने से हो जाएगा, किसी को लगता है भूत तीर्थ करने से हो जाएगा। करते हैं, आते भी है वापस, होता भी नहीं होता है। उन्हीं से पूछना पड़ेगा जो बहुत ज्यादा भक्ति पूजा पाठ करते हैं, उनसे पूछना पड़ेगा आप सुखी हो कि नहीं, है ना। मैं तो, मुझे तो याद है, मेरी एक सहेली थी स्कूल में, गायत्री परिवार से थे, उनके यहाँ दिन रात बहुत पूजाएं होती थी, उनके वो भी खुद पूजा करती थी, और बहुत दुखी परिवार था उनका। मैं उनको पूछती थी तो बोलते हैं, हाँ मेरे पापा बोलते हैं जो सबसे भगवान दुख इसलिए देते हैं कि ये दुख में मुझे बहुत याद करेंगे, है ना। और वो भगवान को बहुत याद करते हैं, ये भगवान को अच्छा लगता है, तो इसलिए दुख मिलता है। तो मुझे हजम नहीं होता था, मेरी बोल रही ना, मेरी लड़ाई इसलिए भगवान से थी, आप अच्छे नहीं हो। बच्चे थे हमारे दिमाग में, ये बैठ गया था भगवान अच्छे नहीं है, वो सबको दुख देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, ताकि इंसान दुखी हो जाए और इंसान उसकी भक्ति करे, उसकी पूजा करे, तो भगवान को अच्छा लगता है। मतलब ही ये भगवान अच्छे नहीं है। क्यों उसको पूजा पाठ भक्ति चाहिए? क्यों उसको इतने सारे लड्डू चाहिए, इतनी पूजा चाहिए, इतनी वो चाहिए? मेरा अंदर बचपना बहुत था। मेरी मम्मी को लड़ती थी, सुनाती थी, मेरी मम्मी बोलती थी ऐसी बात किसी से मत करना बेटा, नहीं तो बोलेंगे तुम्हारा दिमाग गड़बड़ हो गया है, तो भगवान को लेकर लड़ाई हो जाएगी तुम्हारे साथ। मेरी बहुत आर पार लड़ाई चली है मेरी
भगवान के सामने। मैं तो मुंह में बोलती थी, मेरे को भगवान को मिलने दो, मैं बोलूँगी आप मतलबी हो, आप स्वार्थी हो, आप अपने सुख के लिए लोगों से इतना भक्ति करवाते हो, इतना पूजा करवाते हो, इतना लड्डू बनवाते हो, इतना आरती करवाते हो, सामने आओ दिखाओ, क्यों छुप छुप के रहते हो, है ना। तो देखो हम ये भी एक मान्यता है, जैसा मैं अभी बोल रही हूँ, सामने खड़े होकर ऐसा बोलने का अधिकार आज समाज में नहीं है। आपको अच्छा नहीं माना जाएगा। मेरी मम्मी ने बहुत समझाया है मुझे, अब मैं बोलती हूँ। उस समय मेरे अंदर डर था, अब नहीं है मेरे अंदर डर, मेरे अंदर सारे सवालों का जवाब है, वो उस तरह का विश्वास है, इसलिए मैं बोलती हूँ। मेरे बहुत समझाती थी, अरे बेटा तू मेरे सामने ये सब बात करती है, इस तरह की बातें सबके सामने मत करना, तो बोलेंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम नास्तिक हो, तुम भगवान को नहीं मानती हो, है ना। मुझे ये धन्यवाद मध्यस्थ दर्शन सहस्तित्ववाद और ए नागराज जी का, उन्होंने इतना अच्छा ज्ञान और इतनी अच्छी चीज़ें मुझे उपलब्ध कराई कि मेरा मन बहुत अशांत था, बहुत दुखी था, बहुत झगड़ा था भगवान को लेकर के, और उसने इतने अच्छे तरीके से ज्ञान उपलब्ध कराया कि उसको सुन करके समझ करके मैं बहुत हल्का हो गई, बहुत अच्छा हो गई अंतर से। इसके लिए है ना बिल्कुल धन्यवाद मध्यस्थ दर्शन का। ये उन्हीं का प्रताप है कि मेरे अंदर के सारे सवाल शांत हुए हैं, है ना। और जिस रूप में मैं भगवान शब्द को रियलिटी जो है भगवान नाम की, वो रियलिटी मुझे समझ में आई। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में, है ना, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, है ना, जिसको हम मान्यतावश पूछ भी नहीं पाते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं, है ना। मेरा तो यही प्रस्ताव है कि आपके जीवन में जिस भी तरह का प्रश्न हो, जिस भी तरह का जो भी हो, है ना, वो बिल्कुल उसको जानने की जिज्ञासा आप शुरू करिए, विश्वास अपने ऊपर बढ़ाइए, तो वो जरूर समझ में आएगा। तो अभी हम मानव को समझने की बात कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर ये जुनून आ जाए कि मुझे ये इंसान को समझना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये इंसान समझ में क्यों नहीं आता है, मैं समझ में क्यों नहीं आता हूँ, सामने वाला समझ में क्यों नहीं आता है, इसके पीछे अगर हम लगेंगे, इसकी सारी विधि को अगर हम फॉलो करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, समझ में आएगा ही, नहीं आएगा ऐसा नहीं है। तो क्या विधि है समझने की? बार बार कोशिश करें, मैं और मेरे जैसा ही सामने वाला है, मैं और वो अलग नहीं है, हम एक जैसे हैं। इस धरती के सारे 700 करोड़ आदमी हम एक जैसे हैं। जो नियम मेरे मैं के ऊपर लागू होता है, वो सारा नियम सामने वाले के मैं के ऊपर लागू होता है। मैं जिस तरीके से सुखी दुखी होता हूँ, उसी तरीके से सामने वाला भी सुखी दुखी होता है। मुझे जिस तरीके से गुस्सा आता है, उसी तरीके से सामने वाले को भी आता है। मेरी बात कोई नहीं मानता, मुझे कोई नहीं समझता, मैं किसी को नहीं समझ पाता हूँ, ये मेरे क्रोध का कारण है, वही कारण सामने वाले का भी है। मेरा क्रोध कैसे ठीक होगा? सामने वाला मुझे सुनेगा, समझेगा, मैं सामने वाले को सुनूंगा, समझूंगा, ये ठीक होगा। वैसे ही यही नियम सामने वाले पे भी लागू होता है। तो जितने नियम मेरे ऊपर लागू होते हैं, समझने और नहीं समझने और नासमझी और समझदारी के, वो सारे नियम सामने वाले पर भी लागू होता है। तो हम आईने की तरह हम सामने वाले को जिस दिन देखना सीख जाएंगे, उस दिन हमारे लिए, है ना, ये सामने वाला बहुत बड़ा ज्यादा इशू नहीं रहेगा। जैसे बार बार मैंने शरीर का उदाहरण दिया है कि शरीर को समझ रहे हैं, अगर डॉक्टरी शरीर पे कर रहे हैं, इसका मतलब है धरती के सारे शरीर पे मैंने डॉक्टरी की है। उसी तरह से अगर मैं स्वयं को समझ रहा हूँ, इसका मतलब है मैं सामने वाले को समझ रहा हूँ। हम गलती कहाँ कहाँ करते हैं, इसके लिए मैं कुछ पॉइंट बता रही हूँ। हम गलती कहाँ करते हैं? हम गलती 3 तरह की गलती करते हैं। स्वयं को समझने में 3 गलती, स्वयं को नहीं समझने में 3 गलती, सामने वाले को नहीं समझने में 3 गलती। क्या क्या है? स्वयं से शुरू कर रही हूँ मैं, फिर सामने वाले पे हम शिफ्ट करेंगे उसको। तो स्वयं को समझने में हम 3 गलती क्या करते हैं? स्वयं को समझने में हम 3 गलती ये करते हैं कि स्वयं के बारे 3 निगेटिव थिंकिंग लाते हैं हम। पहला, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरा ग्रह नक्षत्र खराब है, मेरी किस्मत खराब है। स्वयं के बारे में, है ना, स्वयं के बारे में अंडर इवैल्यूएशन करना, अपने बारे में अपना अवमूल्यन करना, है ना, मेरे से नहीं होगा, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरी किस्मत खराब है, मेरा ग्रह खराब है ना, मेरे को कोई नहीं चाहता, मेरे को कोई पसंद नहीं करता, मुझको कोई नहीं समझता। तो अपने बारे में अधिकतम नकारात्मक सोचना, ये मेरा रॉन्ग इवैल्यूएशन है, मेरा गलत मूल्यांकन मैं कर रहा हूँ, ये गलती। स्वयं को नहीं समझने
क्यों नहीं समझ पाते खुद को, मैं वो बता रही हूँ। दूसरी गलती, अपने बारे में ओवर इवैल्यूएशन करना, अपने बारे में ज्यादा सोचना, मैं सही हूँ सब गलत है ना, मेरे से सीखो, मेरे से समझो, है ना, सब गलत है ना। अपने बारे में ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा, है ना, अपना अधिमूल्यन करना, ओवर इवैल्यूएशन करना, है ना। तीसरी गलती जो है वो कंफ्यूज रहना, हमेशा समझ नहीं पाना रियलिटी क्या है, तो जो रियलिटी जैसी है उसको वैसा ना देख पाना और कुछ और मान लेना, उसको अदरवाइज इवैल्यूएशन कह रही हूँ या निर्मूल्यन, है ना, कुछ और मान लेना अपने बारे में, शंका करना, अपने आप को ठीक से ना समझ पाना। तो ये 3 गलती मैं मेरे साथ करता हूँ। स्वयं के बारे में कम मानना, स्वयं को कम मानना, स्वयं को ज्यादा मानना, स्वयं को कुछ और मान लेना। स्वयं को कम मानता हूँ और ये अगर कंटिन्यू चल रहा है मेरे अंदर स्वयं को कम मानना, इसकी कंटिन्यूटी है, मैं कई महीनों से सालों से अपने बारे में कम सोच रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा, मेरा ग्रह में अच्छा नहीं हूँ, मैं बुरा हूँ, इसका लास्ट स्टेज क्या होगा? अधिकतम, इसका अधिकतम लास्ट स्टेज क्या होगा? इसी विचार में अगर मैं कंटिन्यू रहूंगा नहीं होगा, फिर वो काम जो सोच रहे हैं वो नहीं होगा, मतलब हम जैसा सोचते हैं वैसा अधिकतर होते जाता है ना। तो मेरे अंदर नकारात्मकता इतनी बढ़ जाएगी, पॉजिटिव हो ही नहीं पाएंगे, नेगेटिव बढ़ती है, नेगेटिव ही होता जाएगा। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और सुसाइड। मुझे नहीं जीना, मेरे को कोई नहीं चाहता, मेरे को कोई पसंद नहीं करता, मुझे नहीं जीना, है ना। तो पहला स्टेप है स्वयं का नकारात्मक, अपने बारे में नकारात्मक सोचना। दूसरा स्टेप है अपनी नकारात्मकता की निरंतरता, उसकी कंटिन्यूटी, अपने अंदर की नकारात्मकता से बाहर नहीं आना, उसको मान लेना, विश्वास कर लेना अपनी नकारात्मकता पे, फिर उसमें जीना शुरू कर देना बराबर तनाव, डिप्रेशन, है ना, आप नॉर्मल नहीं रहते हो, फिर आपके अंदर में ख्याल आता है अब मुझे नहीं जीना, और ख्याल आता है और मरने की हिम्मत नहीं रहती है, तो आप एबनॉर्मल भी हो सकते हो। एबनॉर्मल यानी आप वर्तमान में नहीं रहोगे, है ना, आपका व्यवहार असामाजिक हो जाएगा। असामाजिक व्यवहार का मतलब आपका उठना बैठना बोलना सुनना करना बहुत सोशल नहीं रहेगा, जिससे कि लोग आपको देखते ही बोलेगा इसका दिमाग ठीक नहीं है क्या, है ना। तो ये क्या हुआ? अधिकतम। तो मैं स्वयं को नहीं समझ पाता हूँ, इसका एक लक्षण। दूसरा, स्वयं को ज्यादा मानना, है ना, हर जगह स्वयं को सही मानना और दूसरों, है ना, और दूसरा जो भी है उसको नकारना, स्वयं को श्रेष्ठ दूसरों को नेष्ठ, स्वयं को श्रेष्ठ मानना दूसरों को कमजोर मानना, है ना। इससे क्या होता है? अपने अंदर अहंकार बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, और ये अहंकार बढ़ता है, इस तरह के लोग ही बहुत जल्दी गुस्सा करना, मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना, है ना। और मैंने एक बार बोल दिया ना, बस समझ में नहीं आ रहा है क्या, बार बार उस चीज को बोलने के लिए क्यों बोलना पड़ रहा है मुझे, तो लड़ाई झगड़ा झंझट मारपीट, है ना, और पूरे हर जगह पे अपने आप को सही और दूसरों को गलत मानना, ये अधिकतम बढ़ता है जैसे जैसे। इसका लास्ट स्टेज क्या है? क्रोध का या अपना मैं सही हूँ सब गलत हो, इसमें निरंतर जीना, इसका लास्ट स्टेज क्या है? है ना। मेरे हाथों मर्डर हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अधिकतम स्टेज है, मैं अधिकतम लड़ाई की स्थिति में, हाथापाई में, लड़ाई झगड़े में, झंझट में, है ना, मेरे हाथ से मर्डर हो सकता है। जानबूझ के मैं मर्डर नहीं करता, ये भी ध्यान रखना, कोई भी मर्डर करने वाला इंसान है वो जानबूझ के मर्डर नहीं करता है ना। हम लोग का इस तरह का जो शिविर है वो जेल में भी हुआ है, उसमें मेरा भी जाना हुआ है, जेल में हमने भी शिविर लिया है। तो वहाँ पर जो कैदी हैं उनसे जब हमने बात की तो उससे हमको पूरा अच्छे से क्लियर हुआ कि ये मर्डर होश हवास में नहीं करते बेचारे, मर्डर हो जाने के बाद लगता है रोते हैं वो, क्या हो गया मेरे से, मैंने तो ये ऐसा सोचा ही नहीं था, ऐसे कैसे हो गया। होश में कोई मर्डर नहीं होता, ये ध्यान रखना, बेहोशी में ही होता है, आवेश में ही होता है, आवेश में होता है, अधिकतम आवेश की स्थिति में ही मर्डर होता है, जानबूझ के कोई नहीं करता। या तो मैं मान लेता हूँ इसी के कारण मैं दुखी हूँ, इसी के कारण घर में कलह है, इसी के कारण घर में अशांति है, ये मर जाए ऐसा नहीं चाहता हूँ मैं मुझे लगता है कि मैं अपने क्रोध को निकालता हूँ मारपीट के, लड़ झगड़ के, तो वो होश नहीं रहता है और वो
घटना घट जाती है कि आप गला दबा देते हो, पत्थर मार देते हो, चाकू लगा देते हो, क्या करते हो। तो अधिमूल्य स्वयं को नहीं समझ, क्यों हम स्वयं को क्यों नहीं समझ पाते हैं? स्वयं को कम मानना, स्वयं को ज्यादा मानना, कुछ और मान लेना। कुछ और मान लेना का उदाहरण है कि दूर में रस्सी पड़ी है, डोर पड़ी है और मैंने उसको मान लिया, अरे वो तो सांप है, भागो यहाँ से, सांप है। पास जाके देखते हैं तो जो रियलिटी जैसी उसको एज इट इज वैसा ना देखना और मान लेना कि वो सांप है, दूर से कुछ और मान लेना, ये अदर इवैल्यूएशन हो गया, है ना। तो ये ऐसा भ्रम किस रूप में दिखेगा? शक और शंका। आपके मन में ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ और मान लिया, है ना, लेकिन इसकी निरंतरता, कंटिन्यूटी, शक करना, शंका करना, जलन, जलना, जलाना, कूड़ना, चिढ़ना, बहुत सारे, बहुत बेकार चीज है ना। ये कहाँ पर जाता है? ये रिश्ते खराब करता है, संबंध खराब होते हैं, अलगाव हो सकता है ना, इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अदर इवैल्यूएशन, कुछ और मान लेना, इसमें हम हमेशा उलझन द्वंद में रहेंगे कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। ये डिसीजन कभी आ ही नहीं पाता कि मैं क्या हूँ, मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। किसी के मार्गदर्शन ले लिया तो बच गया, मैं संभल गया। किसी के मार्गदर्शन में मैं नहीं गया, किसी से अपने से किसी को श्रेष्ठ मानकर उसके पास चला गया तो मैं बच गया, नहीं तो फिर ये आप ऐसे ही पीड़ित परेशान होगी, आप झेलते हुए जिंदगी जियोगे। शक और शंका का दायरा बढ़ेगा, आप हमेशा कूड़ोगे, चिढ़ोगे, परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। तो सॉल्यूशन क्या है? सही क्या है? ये तीन गलती हम करते हैं, इसीलिए स्वयं को समझना नहीं होता है, सही समझना नहीं होता है, क्योंकि मेरा गलत मूल्यांकन था, रॉन्ग इवैल्यूएशन चल रहा था मेरे अंदर। तो सही क्या है? सही कैसे होगा? ये तीन गलती अगर हम ना करें तो सही क्या करें कि ये तीनों गलती खत्म हो जाए? सही क्या करेंगे ये तीनों गलती गायब हो जाए? समझ को विकसित करें, समझ भी बढ़ाना होगा। किस तरीके से बढ़ाना होगा? समझ यानी किस तरह की समझ? सही समझ। ठीक है, तो रास्ता क्या है? सही रास्ता क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ को जानना, है ना। ना स्वयं को कम सोचो, ना स्वयं को ज्यादा सोचूं, ना स्वयं के बारे में कुछ अदरवाइज लूं। मैं क्या करूं? जो रियलिटी जैसी है उसको एज इट इज वैसा समझने का आदत बनाऊं, उसी को बोल रहे हैं सही समझ। तो क्या करूं मैं, है ना। अभी क्या गलती हुई? जो रियलिटी जैसी है उसको उससे कम माना, जो रियलिटी जैसी है उसको उससे ज्यादा माना, जो रियलिटी जैसी है उसको कहीं कुछ और माना। करना क्या है? जो रियलिटी जैसी है उसको एज इट इज वैसा मैं देख पाऊं, ये करना है। जो वास्तविकता जैसी है उसको हूबहू मैं वैसा देखने का स्वभाव बनाऊं। तो कैसे होगा ये स्वभाव? कैसे डेवलप होगा? शुरू करते हैं कहाँ से? समस्या से ही शुरू करते हैं। मैं मान रखा हूँ मैं सही नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं गलत हूँ, मेरा ग्रह नक्षत्र खराब है, मैं बुरा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने अपने बारे में बहुत निगेटिव सोचा है। ठीक है, अब ये मेरी बीमारी है मन की, अब मेरे को इससे बाहर निकलना है, इलाज करना है। तो मेरा इलाज क्या है? मेरा इलाज ये है कि मैं अपने आप से बात करूं। क्या बात करूं? मैं अपने आप से ये बात करूं कि मैं ऐसा क्यों हूं और ये क्या कैसे ठीक होगा, है ना। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है, पहला इलाज है स्वयं पे दया करें। क्या दया करें? अरे भाई ठीक है ना, ऐसा हो, ठीक भी तो हो सकता है ना, तुम्हारी ये प्रॉब्लम है ना, आगे तुम चाहते क्या हो? मैं तो चाहता हूँ मैं अच्छा हो जाऊँ, मैं अच्छा रहूँ, मैं अच्छा चाहिए, ये लिस्ट बनाओ। तो तुम जो चाहते हो वो सोचो।